देते हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। और जब उन्नाव जैसे कांड होते हैं, वो बेटी जब रोड पे आते हैं तो सब लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। वो लोग भी लड़की है, वो भी महिलाएं आई हुई है जो समर्थन कर रही है। मैं वही कह रही हूँ भाई, आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं वही पूछना चाहती हूँ। ये देश का दर्द है, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। यही देश के अंदर अभी बिहार चुनाव हुआ था, जहाँ पर पिंटू नाम का एक बंदा जिसका एमएमएस वीडियो वायरल हुए थे, वो 1 लाख वोट से जीत गए हैं। यही देश के अंदर आसाराम बापू जो डाकू है, वो डाकू बन के लोगों को लूटते थे, हाँ, महिलाओं को बलात्कार करते थे, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, कोर्ट ने प्रूफ किया। उसके बाद उनका स्वागत करते हैं। वही देश के अंदर राम रहीम जैसे बलात्कारियों को आज भी पूजा जाता है। और उसके बाद आपको लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में कोई नहीं आएगा। दुख लगता है, दर्द होता है कि हम लोग जो है महिला हम लोग जो है डिजर्व करते हैं बलात्कार। मैंने देखा है, मैंने सुना है कि उन्होंने बोला कि षड्यंत्र हुआ होगा। ठीक है, आप बताइए कि जो बलात्कारी है, ये 17 साल की लड़की, जब ये बलात्कार हुआ था, जो मैं पढ़ी हूँ, उसमें ये 17 साल की बता रही थी, नाबालिग थी। ये इसके पहले क्या करा, बलात्कार किया, गैंगरेप हुआ। उसके बाद इनकी जो है मौसियों को ट्रक से कुचल दिया, मार दिया था। फिर उसके बाद इनके पापा का भी डेथ हो गया, हाँ, कस्टडी के अंदर। फिर उसके बाद ये जो इनकी चाचा अभी जेल के अंदर है, इतना संघर्ष करेंगे, इतना अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर देंगे लोग, एक षड्यंत्र के पीछे अपने बाप को मार देंगे, हाँ, अपने मौसियों को मार देंगे, बिल्कुल फांसी हो जाए। बलात्कारियों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। किस बात के देश के अंदर बलात्कार रहेंगे? आपको भरोसा नहीं है? कौन सी न्यायपालिका? कौन सा न्यायपालिका? हिंदुवादी संगठन के लोग करें, न्यायालय ने फैसला दिया है ना। न्यायालय ने ये भी बोला था कि वो महिला का नारा खींचते तो छेड़छाड़ नहीं है, वो बलात्कार नहीं है। आप बताइए, आज कौन सी न्यायालय से दुख लगते हैं कि हम ऐसे न्यायालय को मानते हैं, हम ऐसे न्यायालय को मानते हैं जिन न्यायालय के ऊपर हमारे विश्वास बहुत थे, लेकिन अब नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, इनको तो बिल्किस बानो की बलात्कारियों का भी संस्कारी लगते थे। इनको जो है कुलदीप सेंगर जो है वो भी इनको संस्कारी लगने लगे हैं। अब तो इनको जो है आसाराम बापू भी संस्कारी लगने लगेंगे, इनको जो है राम रहीम भी संस्कारी लगने लगेंगे। तो हम महिलाओं को दफना दो फिर। हम महिलाओं ने क्या कुछ नहीं सहा, हाँ? तुम लोगों को क्या लगता है बे, हम लोगों को सब कुछ यूं ही मिल गया है? हम महिला को संघर्ष नहीं करना पड़ा, हम महिलाओं को बलिदान देना पड़ा भाई। ये कपड़े पहनने के लिए, स्तन ढकने के लिए तुम लोगों ने ना टैक्स लगाते थे हम महिलाओं के ऊपर, साइज देख देख के। इस देश के अंदर हुआ था, इस भारत देश के अंदर हुआ था कि महिला कपड़े नहीं पहन सकते थे, स्तनों पे टैक्स लगाते थे तुम लोगों ने, और महिलाओं ने स्तन काटना पड़ा, उसके बाद हम कपड़े पहन सकते हैं। और हम महिलाओं को तुम लोग सिखाओगे सती प्रथा? 1 मिनट, सती प्रथा हम महिलाओं के लिए लेके आए थे, दासी प्रथा हम महिलाओं के लिए लेके आए थे, हाँ? हम लोगों के लिए तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं लाए। हम लोगों को ना हर बात के लिए कानून बना के महिलाओं को पैदा करना पड़ा है। महिलाओं को तुम लोग पेट में मार देते थे, हाँ? तुम बताओगे दहेज प्रथा के अनुसार तुम लोग महिलाओं को कैसे कैसे जला देते थे, दफना देते थे, तुम लोग जला जला के जिंदा जी मार देते थे। कानून बनाना पड़ा इस देश के अंदर महिलाओं की रक्षा के लिए। जी कहते हैं कि यमराज आया था, मैं उसी में आ रही थी। लड़कियों को कोई छूता है तो आप बताइए, इस देश के जो योगी जी है, जब योगी जी बोल रहे थे कि देश के अंदर जो है आप यमराज खड़े रहते हैं, मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि योगी जी आपके यमराज कहाँ है? आपका जो है यमराज अभी इस वक्त कहाँ है? आपका बुलडोजर कहाँ पर है? आपका बुलडोजर अभी काम नहीं कर रहे हैं। बुलडोजर क्या खराब हो चुका है? बुलडोजर खराब हो गया है। आज कुलदीप सिंह सेंगर के पास बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप बताइए कितना दर्द होता है कि हमारे देश के अंदर मणिपुर जैसे कांड होता है, ये बीजेपी की सरकार के अंदर, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं, कोई सुनने वाले नहीं। हम लोग बढ़ जाते हैं और उसके बाद उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं, और उन्नाव की बेटी की जो बलात्कारी है उसको 15 लाख रुपए जुर्माने में छोड़ देते हैं। आप बताइए हम महिला कहाँ जाएंगे? आज उनके साथ हुआ है, कल को पता नहीं किसके साथ हो। प्रधानमंत्री आंसू बहाते हैं, भावुक हो जाते हैं। मणिपुर की भावुक होने से क्या होता है? मणिपुर में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है मणिपुर के अंदर? हाँ, तुम्हारी इनकी सरकार है, तुम्हारी सरकार है। मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है। मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, बेटियों का इंसाफ नहीं मिला, पूर्व सैनिकों की बीवियों को
पुलिस की गाड़ी से खींच के नंगा करके घुमा दिया, लेकिन मेरे देशवासियों का खून नहीं खोला। लेकिन मैडम इसी जंतर मंतर में दूसरी तरफ महिलाएं जो है कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतर आई हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहना चाहिए? यही कहना है कि दुख की बात है कि जो कुलदीप सिंगर के जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो एक बार कुलदीप सिंगर के पास चला जाए और उनके साथ रह के आए, पता चल जाएगा कि कितना संस्कारी है। हम आज देश के जो है ना, हम लोग बट गए हैं, हम आपस में बट रहे हैं, हम महिला बट गए हैं। अगर इसके साथ रेप होगा तो मैं बोलूंगी इसने कपड़े नहीं पहना होगा अच्छे, ये कपड़े नहीं, ये ढंग से चला नहीं होगा, हम महिला को दोष देने लग जाते हैं। अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार होते, 3 महीने की बच्ची कौन सा कपड़े पहन के घूमती है? हाँ, तुम लोग क्या चाहिए? आज हिंदू संगठनों का किसी का भी आज खून नहीं खोला। ये बेटी मुसलमान है क्या? ये वैसे दूसरा समुदाय से आते हैं क्या? वही तो कह रही हूँ, 1 मिनट में इनके बुलडोजर चल जाते हैं। आज बुलडोजर कहाँ बैठे हुए नहीं पता, आज नहीं पता। आज हम महिलाओं को है ना, आज तुम महिलाओं को सिर्फ चीज समझते हो। कुलदीप अगर कोई मुस्लिम होता तो क्या लगता है? भाई मुसलमान होता ना, इतने वक्त में ये हिंदू संगठन वाले हाई तवा करके रोड पे बैठ जाते हैं, माथा बैठने लग जाते हैं ये लोग कि इनका ना अभी जो थू नहीं निकलते, वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं ये लोग, समझ गए? ये लोग तब आज इस बेटी को, इनको ये नहीं दिखाई देते कि हिंदू बेटी है। हिंदू के नाम पे करते हो ना, हमें हिंदू धर्म क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? महिला को सम्मान करना सिखाते हैं। आप कहते हो ना, देवी मानते हो ना महिलाओं को। अरे भाई, बराबरी का तो छोड़ दो, हिस्सेदारी मिल जाए ना, यही बहुत बात है। यही सवाल है कि आज इतनी भीड़ होनी चाहिए बांग्लादेश में, और उसके बाद कितनी भीड़ थी प्रोटेस्ट में, आज देखिए कितनी कम। वही मैं कह रही हूँ कि हम महिलाओं को ये लोग जो है ना खिलौना समझते हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो महिला की दोष है। महिला के घर में अगर दहेज के महिला को जला दिया जाता है तब भी है ना, महिलाओं को ही दोषी मानते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस देश के अंदर हर चीज को 2 चीजों में बट गए हैं। किसान आंदोलन हुआ था, 2 बार बट गया। अब तो महिलाओं के जो बलात्कार होते हैं ना, बलात्कार में भी जो है 2 भागों में बट जाते हैं हम लोग। आप बताइए, जब निर्भया कांड हुए थे, निर्भया कांड के टाइमिंग में जो था ना, देश के अंदर बलात्कार हुए थे, तब देशवासियों को लगा, मीडिया ने दिखाया था। आज वही मैं कह रही हूँ, जब हुआ था 2012 में तभी लगा था कि बलात्कार हुआ, उसके बाद बलात्कार नहीं हो रहा है। आज बलात्कार की सपोर्ट करने लग गए हैं। आज मेरा देश का जो लोग है, जो समाज है, उनको शर्म आना चाहिए। पूरा ऊपर से नीचे तक नंगा हो चुके हैं कि हम किस समाज में रह रहे हैं कि बलात्कार की सपोर्ट करते हैं। मैं हिंदू संगठन से निवेदन करती हूँ कि आपका खून नहीं खोला आज, क्या ये बेटी हिंदू नहीं है? अगर सच में आप हिंदू रक्षा करते हैं तो भगवा की कसम है, आओ सपोर्ट करो। और भगवा हमें शांति सिखाते हैं, हमारी आन बान शान है ना भगवा, तो भगवा को लहराओ, आओ बेटी के साथ दो और इंसाफ दो। कुलदीप सिंगर को फिर से जेल के अंदर करो। वो कहते हैं लव जिहाद पे आप खामोश रहती है, क्या वो बेटी नहीं है? क्या लव जिहाद? कौन खामोश रहते हैं? मैं हर बात आवाज उठाती हूँ। लव जिहाद में भी देखिए, गलत तरीके से अगर कोई लव जिहाद हो रहा है तो गलत है, लेकिन अगर सब संविधान अधिकार देते हैं ना शादी करना, ये समाज बलात्कार को एक्सेप्ट करते हैं, ये समाज बलात्कारी का साथ देते हैं, ये समाज बलात्कारी के सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये समाज जो है प्रेम की सपोर्ट नहीं कर सकते कि किसी धर्म, किसी दूसरे जाति में विवाह करे। ये समाज यही है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, ये समाज के ऊपर, ये समाज वही है ना जो महिलाओं के ऊपर बार बार लांछन लगाते हैं, जो महिलाओं को पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कहीं इंसाफ नहीं मिलने वाला है।